लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमुना रदी अल्लाह ताला अन्हा चूँकि आला ख़ानदान और आला नसबी की वजह से मशहूर घराने की थी, मालदार घराने की भी थी और बड़े बड़े लोग इनके ख़ानदान से वाबस्ता थे और ख़ानदान भी इनका बड़ा था। आपको ग़ुलाम आज़ाद करने का बहुत शौक़ था। उम्मतुल मोमिनीन में ये कसरत के साथ ग़ुलामों को आज़ाद फरमाती थी। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमुना रदी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी फ़याज़ भी थी, बड़ी सख़ी थी, सखावत बड़ी थी आप में और अज़वाज मुतहरात की तरह। लेकिन इनकी खुसूसियत ये थी कि जब भी इनके दरवाज़े पर कोई साइल आता, मांगने वाला आता और आप उसको उस वक्त तक आपके पास नहीं होता कुछ चीज़ देने के लिए, तो हज़रत मैमुना रदी अल्लाह ताला अन्हा लोगों से कर्ज़ ले कर के दिया करती थी। और कभी कभी कर्ज़ बहुत ज़्यादा हो जाता था तो लोग कहते थे, अम्मी जान कर्ज़ बहुत ज़्यादा हो गया, आप देंगी कहाँ से? तो फरमाती थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा कर्ज़ देने की नीयत रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके कर्ज़ की अदायगी के असबाब भी फरमा देता है। तो उम्मुल मोमिनीन ये फरमाती थी और कर्ज़ ले कर लोगों की मदद किया करती थी। हज़रत उम्मुल मोमिनीन मैमुना रदी अल्लाह ताला अन्हा को हुज़ूर अलैहिस्सलाम से प्यार बहुत था, बहुत मोहब्बत थी। एक दिन इनकी बारी थी उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमुना की और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बेचैन से नज़र आए, चेहरे पे कुछ परेशानी के आसार थे। उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कुछ परेशान से नज़र आते हैं और बेचैन हैं आप, इस वक्त मैं आपकी बेचैनी नहीं देख पा रही हूँ। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैमुना, मुझसे जिब्रील ने वादा किया था कि वो मुझसे मुलाकात के लिए आएंगे, लेकिन वो अभी तक आए नहीं, मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। हालांकि जिब्रील वादा करके कभी वादा खिलाफ़ी नहीं कर सकते। ये बात कहनी थी और थोड़ी देर के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तवज्जो जब वो चारपाई के नीचे हुई तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखा कि कुत्ते का पिल्ला यानी कुत्ते का बच्चा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारपाई के नीचे बैठा हुआ था। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते का पिल्ला चारपाई के नीचे से निकालने का हुक्म दिया और जब कुत्ते का पिल्ला चारपाई के नीचे से निकाला गया तो जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए और आने के बाद हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, जो ताख़ीर हुई है तो वजह यह है कि जिस घर में तस्वीर और कुत्ता होता है उस घर में हम लोग नहीं जाते, यानी रहमत के फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते। यहाँ पर बहुत इबरत की बात है तालीम उम्मत के लिए कि अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशान अक़दस में जो है वो कुत्ते का पिल्ला ख़ुद से आकर बैठ जाए तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वादे के बावजूद भी तशरीफ़ नहीं लाए, यानी मुंतज़िर थे कि कुत्ते का पिल्ला निकले तो आप तशरीफ़ लाएं। यहाँ पर एक बात मैं अपने भाइयों को बताना चाहता हूँ कि मगरबी तहज़ीब की मोहब्बत में और मगरिब की मोहब्बत में, फ़रंगियों की मोहब्बत में, यूरोपियों की मोहब्बत में हमारा हाल ये हो गया कि हम लोगों को जो करते देखते वो करते हैं, यानी कि हम अपना नफ़ा नुकसान देखते ही नहीं, इस्लाम की तालीमात देखते ही नहीं। लोगों को देखा पिक्चरों में कुत्ता पालते हुए, अंग्रेज़ों को देखा कुत्ता पालते हुए, तो ये भी बिला उज़्र शरई कुत्ता पालना शुरू किया। अब तो लोग कुत्तों को लेकर बिस्तरों में सो रहे हैं, कुत्तों को लेकर कारों में घूम रहे हैं, कुत्तों को जो है वो घर के अंदर है। इंसानों की अहमियत ख़त्म हो गई है, कुत्तों की अहमियत बढ़ गई है। वजह फ़ैशन, वजह आर्ट, वजह मगरबी तहज़ीब की ग़ुलामी, फ़िक्री ग़ुलामी। आप मुझे बताएं, जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशान अक़दस में कुत्ते का पिल्ला लाया नहीं गया बल्कि आकर बैठ गया, तो उतनी देर तक जिब्रील अलैहिस्सलाम वादे के बावजूद तशरीफ़ नहीं लाए बल्कि इंतज़ार करते रहे और आका अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि जिस घर में तस्वीर और कुत्ता होगा उस घर में फ़रिश्ते नहीं आते, रहमत के फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते। तो जिन लोगों ने कुत्तों को लाला करके अपने घरों में रखा है, बिस्तरों में कुत्तों को लेकर सोते हैं,
कुत्तों के मुंह चूमते हैं, कुत्तों को गले से लगा करके घूमते हैं, कुत्तों को कारों में लेकर के घूमते हैं, बताएं उनके घरों में रहमत के फरिश्ते कैसे आएंगे। खुदा के लिए फ़ैशन छोड़िए और इंसानों से प्यार कीजिए, इंसानों से मोहब्बत कीजिए। हाँ, बात सूरतें ऐसी हैं जिसमें कुत्ता रखने की इजाज़त है, तो वो सूरतें क्या है वो आप पहले उलमाए किराम और मुफ्तियान किराम से मालूम करें। लेकिन शौकिया तौर पे कुत्ते पालना, बंदर पालना, उनको अपने घरों के अंदर रखना, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो बहरहाल कुत्ता निकाला गया और निकालने के बाद फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। यहाँ पर मैं कोई बहस का दरवाज़ा नहीं खोलना चाहता, इसलिए कि ये दर्स है और बहुत मुख्तसर टाइम के लिए होता है। लेकिन फिर भी कुछ दुनिया परस्त और मादियत परस्त लोग फिर यहाँ पर चूँकि वो ढूंढते रहते हैं ना, ऐब तलाश करते हैं, बेऐब हस्तियों में भी ऐब तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि भाई अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम को इल्म गैब होता तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम तो पलंग के नीचे से, चारपाई के नीचे से कुत्ते का पिल्ला निकलवा देते, तो उनको पता ही नहीं था माअज़ल्लाह कि कुत्ते का पिल्ला छुपा हुआ है। आप और मुझे बहुत यहाँ अफसोस होता है कि लोग क्यों ऐसा करते हैं। देखिए, जिससे पहली बात तो जिससे मोहब्बत होती है, अगर उसमें ऐब भी हो तो नज़र नहीं आते, लेकिन जिससे मोहब्बत नहीं होती ना तो फिर उसमें ऐब आदमी ढूंढता है। कलमा पढ़ के आप नबी में ऐब ढूंढ रहे हैं, कलमा पढ़ के आप नबी के इल्म पर एतराज़ कर रहे हैं, सोचे तो सही आप कहाँ जा रहे हैं, आप गौर तो करें। देखिए, नबी हर वक्त अपने इल्म गैब का इजहार करता रहे, ये कोई लाजमी चीज़ नहीं है। इल्म होता है, इजहार किसी हिकमत के तहत नहीं किया जाता। या ऐसा भी होता है कि इल्म होता है लेकिन अल्लाह तबारक व तआला किसी हिकमत के तहत अपने महबूबों की तवज्जो वहाँ से हटा देता है। इल्म है लेकिन तवज्जो हटा दी गई है। जैसे मिसाल के तौर पर एक आसान मिसाल मिलाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए कहता हूँ, हम बहुत मर्तबा जो है वो चाबी समझ लो, बाइक की चाबी, घर की चाबी हम खुद कहीं रख देते हैं, जेब में हम रखते हैं, कहीं हम रखते हैं, फिर उसके बाद अचानक ढूंढते हैं, अरे मेरी चाबी, अरे मेरी चाबी। इल्म नहीं है चाबी का, इल्म है, चाबी आपने खुद रखी है, तवज्जो हट गई है, जहन से आप भूल गए, आपके जहन से बात निकल गई है। तो इसीलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह का नबी भूलता नहीं है, बल्कि अल्लाह किसी हिकमत के तहत नबी को भुला देता है। भाई अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जो वो कुत्ते का पिल्ला निकलवा देते और जिब्रील वक्त पर आ जाते तो फिर इंतज़ार करने की रिवायत कैसे आती, फिर कुत्ता जिस घर में हो और तस्वीर जिस घर में, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, ये बात हम तक कैसे पहुंचती। ये सब चीज़ों की तरफ भी तो तवज्जो होनी चाहिए। इसलिए मेरी गुजारिश है कि बहसियत उम्मती हमें नबी की तारीफ़ करना चाहिए, नबी में ऐब तलाश करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐब बयान करना या ऐब तलाश करना ये मोमिनों का काम नहीं है। मोमिनों की शान तो ये है कि मोमिन यूँ कहता है, व अहसनु मिन कलम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलीदुन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। मुबर्रा हर ऐब से, हज़रत हसन बिन साबित के ये मिसरे बयान किए जाते हैं कि या रसूलल्लाह आप जैसा मैंने देखा ही नहीं, आप जैसा हुस्न वाला मैंने देखा ही नहीं, और देखता भी कैसे, व अहसन मिन कलम तरक़त्तु ऐनी, आप जैसा मैंने देखा ही नहीं। और फिर कहते हैं व अहसन मिन कलम तरक़त्तु ऐनी व अजमल मिन का लम तलिदिन निसा, आप जैसा हुस्न वाला किसी माँ की गोद में आया ही नहीं। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। और कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा, आका आप जैसा बनना चाहते थे गोया अल्लाह ने आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक बनाया। ये सहाबा का अक़ीदा है। और इमाम अहले सुन्नत तो कहते हैं ना कि तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। तो ये ऐसे ही बस सरदस्त बात निकल आई तो मैंने वजाहत कर दी, वरना
कोई मुनाजराना या मुजादलाना या बहस का दरवाज़ा खुलना मकसद नहीं है। इंशाअल्लाह इसकी मज़ीद तहक़ीक़ जिन्हें देखना है तो हमारे उलमाए किराम ने इल्म ग़ैब पर जो वज़ाहतें की उस तरफ रुख़ करें, या इमाम अहले सुन्नत की किताब अद-दौलतुल मक्किया की तरफ रुख़ करें इंशाअल्लाह ताला, या हज़रत सदुल फ़ाज़िल की किताब अल-कलिमतुल उलिया की तरफ रुख़ करें। इंशाअल्लाह वहाँ आपको ये सब दलीलें मिल जाएगी। कमेंट शेयर ज़रूर करिए।